जब भी तुम चाहोगे कि तुम्हें महादेव के साक्षात दर्शन हो या किसी ऐसी शक्ति के दर्शन हो, शिव या शक्ति के, तो जब भी वो दर्शन प्राप्त होंगे ना, तो एक साथ दो भावनाएं जागृत होंगी। एक प्रेम की भावना, सम्मान की भावना, और दूसरी भावना डर की। क्योंकि उनके पास शक्ति इतनी ज़्यादा है ना कि ये दोनों तरह की भावनाओं का जागृत होना तो लाजमी है। लेकिन तुम घबराओ मत। तुम्हारे साथ वर्तमान में जो भी हो रहा है, तुम्हारा डर लगना कुछ चीज़ों से, तुम्हारा मन हटना कुछ चीज़ों से, तुम्हारा आकर्षण होना कुछ चीज़ों के प्रति, कुछ प्रण जो तुमने लिए थे उनका फिर भी टूट जाना, ये सारी चीज़ें यूं ही तुम्हारे साथ नहीं हो रही है। ये सब की एक श्रृंखला, एक अलग आध्यात्मिक यात्रा पर तुम निकल चुके हो और यहाँ से तुम्हारा हाथ पकड़कर पीछे कोई तुम्हें खींच भी नहीं सकता। और ये आध्यात्मिक यात्रा पूरे पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहेगी। और कुछ तुम्हारे घर परिवार के लोग थे जिनकी इच्छा कुछ अधूरी रह गई थी और उनके प्राण निकल गए। आज वो सशरीर नहीं है, लेकिन उनका विशेष आशीर्वाद है तुम पर। वो अपनी इच्छा चाहते हैं कि तुम्हारे माध्यम से पूरी हो। जो उनकी आध्यात्मिक इच्छा थी, जो वो पूरी नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि वो अब तुम पूरी करो। उन्हें तुम में सक्षमता नज़र आ रही है। भले आज तुम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, डरपोक समझ रहे हो, हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन आशीर्वाद इतना ज़्यादा है ना कि ये सारी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे हट जाएंगी। जैसे तुम्हें तुम्हारे विद्यालय में किसी भी चीज़ के पहले प्रशिक्षण दिया जाता था ना कि कैसे करना है, क्या करना है, तैयारी करवाई जाती थी ताकि जिस दिन तुम्हारी परीक्षा हो उस दिन तुम सब कुछ सही तरीके से लिखो। बस वैसे ही अभी तैयारी करवाई जा रही है, इसलिए बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें हो रही हैं। पहले जो छोटी छोटी बातें तुम्हें बुरी लगती थी, अब वो बेअसर हो गई हैं। अब उनका कोई असर नहीं है तुम्हारे जीवन में। ये सब कुछ लीला है, ये सारी लीलाएं चल रही हैं क्योंकि तुम्हारी इच्छा है और कुछ कृपा है तुम पर। बस इसलिए इन बातों को गुप्त रखा करो, इन बातों का जिक्र मत किया करो। जिक्र करने से फिर ये शक्तियाँ तुमसे संपर्क करने में हिचकिचाएंगी, क्योंकि कई सारे लोग फिर अपनी कई सारी चीज़ों को तुम पर लगा देंगे। कुछ लोग चाहेंगे कि वो अपने सवाल जवाब उन महाशक्ति से, शिव शक्ति से पूछने के लिए तुम्हें ज़रिया बनाने की कोशिश करेंगे। इन सब में बहुत परेशान हो जाओगे, इसलिए किसी से जिक्र मत करो। और एक बात मुझे कहना है, तुम्हारा आज से 10 साल 20 साल बाद को लेकर बहुत डर है कि क्या होगा, तुम्हारी नौकरी का क्या होगा। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं आ जाएगा जो तुम्हें हटा देगा या तुम्हारे जैसे लोगों को हटा देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी ऐसी उत्पत्ति आती है ना, जब भी इस तरह की परेशानी आती है, तो साथ में समाधान भी आता है और अवसर भी आते हैं। कुछ हटता है तो कुछ और बनकर निकलता है। रास्ते खुले हुए हैं, तुम घबराओ या डरो मत। यहाँ जीवन का ठिकाना किसी का नहीं है। सब कुछ जो भी है ना, वो महादेव ने स्वयं लिख रखा है। जिसने जब जैसे जहाँ जीना होगा तब वो वैसे जिएगा। जिसके भाग्य में जो है वो उसका भाग्य, और जिसके भाग्य में जो नहीं है वो उसका भाग्य। तो बस जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसमें विश्वास रखो, प्रकृति पर विश्वास रखो। बाकी सब ऊपर वाला बैठकर देख रहा है। लेकिन एक बात कहूँगा, तुम शिवजी से यदि सच में प्रेम करते हो ना, तो तुम उनके शिवलिंग पर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल या जो भी हो ऐसे भी जल अर्पित करने का प्रयास किया करो। कम से कम सोमवार के सोमवार ही सही। और उनका ध्यान लगाओ। नाम जाप करो या ना करो, कोई मंत्र करो या ना करो, क्योंकि मंत्र की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें कई बार मालूम नहीं होती हैं करना चाहिए या नहीं। लेकिन तुम उन पर ध्यान तो कर सकते हो। उनसे कितना प्रेम करते हो ये तो बता सकते हो। एक भोले भगत बनकर देखो, जो मंत्रों में नहीं बांध रहा है, सिद्धियों में अपने भगवान को प्राप्त नहीं कर रहा है, जो बस प्रेम से आवाहन कर रहा है, वो करके देखो। सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। आयुष्मान भव।